तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसिद्ध लड्डुओं के प्रसाद को लेकर बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसिद्ध प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं में सुअर की चर्बी, बीफ टेलो और मछली का तेल पाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है रेनू प्रेती। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इस खबर को विस्तार से बताएं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई जब आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधायक दल की बैठक में बड़ा खुलासा किया। चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि उनकी पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं में चर्बी मिलाई जाती थी। चंद्रबाबू नायडू के इस खुलासे के बाद हंगामा मच गया। इसे करोड़ों सनातनियों की आस्था पर आघात माना गया। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी दावा किया मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं में खराब और मिलावटी घी का इस्तेमाल किया जाता था। इन आरोपों के अगले दिन टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुजरात में केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक लैब रिपोर्ट पेश की। इस लैब रिपोर्ट में मंदिर से लिए गए घी के नमूने में गोमांस की चर्बी की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी। कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूनों में लाड यानी सुअर की चर्बी से संबंधित और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। सैंपल लेने की तारीख 9 जुलाई 2024 थी और प्रयोगशाला रिपोर्ट 16 जुलाई की थी। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अगर गाय बीमार हो, गाय को वेजिटेबल ऑयल्स और पाम ऑयल दिया गया हो या कुछ केमिकल्स दिए गए हों या गाय कुपोषित हो, तब भी ऐसी स्थिति में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं और इनके कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश पहुंच सकते हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि लड्डुओं को बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लाट की मात्रा पाई गई है। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट और लाट का मतलब जानवरों की चर्बी से है। इसी के प्रसाद लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रैपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कर्नेल वसा, पाम तेल और गोमांस की चर्बी शामिल है। हालांकि टीडीपी के इन आरोपों की वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी बोर्ड ने इस प्रयोगशाला रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन KMF रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया और 5 फर्मों को घी की सप्लाई दे दी। सरकार बदलने के बाद अब फिर से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन KMF को सप्लाई का काम सौंप दिया है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक आरोपों का दौर भी जारी है। मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जगन सरकार पर मंदिर की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाया है। नायडू ने कहा कि उनकी सरकार ने मंदिर को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया है और अब शुद्ध तरीके से प्रसाद बनाया जा रहा है। उधर अब ये विवाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पिछली सरकार पर फर्जी आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में अनुरोध किया गया है कि या तो एक मौजूदा न्यायाधीश या हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति मुख्यमंत्री द्वारा किए गए दावों की जांच करे। कांग्रेस और बीजेपी ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में पिछले 300 वर्ष से अधिक समय से लड्डुओं का प्रसाद दिया जा रहा है। इस लड्डू को GI टैग भी मिला हुआ है। ये लड्डू दुनिया के सबसे अमीर भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद है। इसे श्रीवारी लड्डू के नाम से भी जाना जाता है। इन लड्डुओं की बिक्री से ही बालाजी मंदिर को सालाना 500 करोड़ की कमाई होती है।